वोडाफोन आइडिया की। और वोडाफोन आइडिया में मैंने आपको पहले कहा था कि फंड की जो भी राजनीति है इसके अंदर चलती जाएगी। भाई फंड आ रहा है, कोई कहेगा फंड नहीं आ रहा तो ये काम नहीं करेगा, सरकार स्टेक ले ले तो हम लोन देंगी, सरकार स्टेक ले ले तो यहाँ से फंड आएगा। तो सारी की सारी जितनी भी चीज़ें हैं ना वोडाफोन आइडिया के साथ चलती जा रही है। और शेयर इसका अब 8 रुपये से भी नीचे आ गया है। और जब मैंने इसकी निगेटिव वीडियो बनानी शुरू की थी तो मैंने इसके जो अपने थंबनेल में 8 रुपये लिख दिया था कि ये 8 रुपये तक भी आ सकता है, लेकिन लोगों ने विश्वास नहीं करा। अब लोग ये सोचते हैं कि मैं इसकी बहुत तारीफ करता हूँ तो इसे करोड़पति देखना है हमें, यानी कि इसे 15, 16, 17, 18 में पहुँचना है, वहाँ तक तो जाएगा। लेकिन उससे पहले इसकी रूपरेखा को भी तो हमें देखना है कि उससे पहले क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आती है। लक्ष्य इसका दूर का है। क्यों है? क्योंकि 2023 इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। सरकार ने इसको पहले ही कह दिया था, फरवरी जनवरी आपके लिए इम्पोर्टेंट है भाई सर्वाइव करने के लिए। और जब इन्होंने स्पेक्ट्रम का नीलामी की है, स्पेक्ट्रम इन्होंने खरीदा है, तो फिर उसकी भी एक समय सीमा होती है 5G लॉन्च करने की, नहीं तो फिर वो भी वापस हो जाएगा इनसे। क्योंकि एक नियम है कि अगर हमने स्पेक्ट्रम का भाग लिया है तो उससे फिर हमें अपना 5G नेटवर्क स्टार्ट करना पड़ेगा। और बीते दिनों हमें देखने को भी मिला है कि कहीं कहीं से न्यूज़ निकल कर आ रही है कि भाई इन्होंने 5G लॉन्च कर दिया है कहीं, वो उसकी मुझे अभी पुष्टि नहीं है, लेकिन ये न्यूज़ निकल कर आई है। तो इस तरीके से छुपे छुपे भी काम वोडाफोन आइडिया कर रहा है जो हमें न्यूज़ के द्वारा पता लग रहा है। तो न्यूज़ के द्वारा जो भी चीज़ें वोडाफोन आइडिया में आ रही है सिर्फ अब आपको एक हफ्ते से देखने को मिल रही है। अभी ब्रोकरेज फर्म CLSA ने इसको कह दिया, वोडाफोन आइडिया पे अपनी समीक्षा रखी है कि 2023 तक इसको फंड की बहुत ज़रूरत है अपने को सर्वाइव करने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी एक ब्रोकरेज फर्म की तरफ से एक बयान आ गया है। और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से वोडाफोन आइडिया का शेयर गिर रहा है वहीं पर जियो और एयरटेल को इससे फ़ायदा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक निगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, क्योंकि 2023 जो है वोडाफोन आइडिया पे फंड की बातें आ रही है। देखो सर, फंड आते ही इस शेयर पे रॉकेट बनना तो तय है, लेकिन एक न्यूज़ तो निकल कर आ जाए कि इसके अंदर फंड आ रहा है। हम कभी भी उस गाड़ी में बैठना शुरू नहीं करेंगे जब तक कि हमें पता ना लगे कि भाई उसमें जाना कहाँ है, उसमें पेट्रोल है या नहीं है, उसके अंदर कुछ साफ़ सफाई है या नहीं है, या हमारी कोई प्लानिंग है या नहीं है। तो तब तक तो हम उस कार में बैठेंगे नहीं, ना हमें पता लगेगा कब चलेगी वो। और जब सारी चीज़ें हमारी इकट्ठा हो जाएगी, फंड आ जाएगा, सरकार का स्टेक आ जाएगा, बैंक से पैसा आ जाएगा, बाहरी निवेशक पैसा दे देंगे, तो समझ लो इसकी गाड़ी तो फिर ऑटोमेटिकली चलनी है, क्योंकि उस वजह से ही तो ये गिर रहा है कि इसके पास पैसा नहीं है। तो ये सारी न्यूज़ों को आपको एकत्रित करना चाहिए और अपनी साइकोलॉजी को इसके अंदर इसलिए मजबूत करना चाहिए कि भाई फंड है, और जब ये फंड से ही चलेगा तो बाकी चार्ट और बाकी कुछ भी इसके अंदर वर्क नहीं करेगी, चाहे कुछ से कुछ लॉन्च कर दे। मैं आपको बता दूं, अब 5G की जैसे न्यूज़ आ गई थी, चलो हमें तो पता नहीं लगा वो न्यूज़ है कि नहीं है, लेकिन फिर भागता तो उस न्यूज़ से। जब तक नहीं करेगा ये तेजी के सामना, जब तक कि इसको फंड नहीं मिलेगा, सरकार का साथ नहीं मिलेगा, बैंकों का साथ नहीं मिलेगा, और बाहर से निवेशक जो है इसके अंदर जो फंड डालने की एक प्रक्रिया या प्रमोटर इसके अंदर फंड डाले सरकार जिस तरीके, तब तक कि इसका विकास होना नामुमकिन है। और ये मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी फंड की न्यूज़ तो आएगी, जिस तरीके से फंड की बात हो रही है चारों तरफ।